नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में आज आपको बताएंगे कि कैसे एक जांच कमेटी की रिपोर्ट में लगे संगीन आरोप से दिल्ली की केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। इसके साथ ही आपको दिखाएंगे कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले इंटरव्यू में क्या क्या कहा। लेकिन सबसे पहले देखिए सुबह की 25 बड़ी खबरें। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर उठे सवाल। रिपोर्ट में दिल्ली सरकार पर नियमों की अनदेखी और अपनों को रेवड़ियां बांटने के आरोप। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन को एडवाइजर बनाने का आरोप। 12वीं पास शख्स को केजरीवाल ने गलत तरीके से अपना सलाहकार बनाया। नियुक्ति के लिए एलजी से मंजूरी भी नहीं ली। शुंगलू कमेटी ने की सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल के 404 फाइलों की जांच। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर भी रिपोर्ट में उठे सवाल। नियम विरुद्ध स्वाति को दिया गया सरकारी घर। इंडिया टीवी के पास शुंगलू कमेटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कांग्रेस नेता अजय माकन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे और खुलासे। बीजेपी ने भी उठाए केजरीवाल पर सवाल। इनके साथ कोई भी सहानुभूति नहीं रखी जानी चाहिए, क्योंकि जितना मौका देंगे ये लगातार दिल्ली के गरीबों के पैसों को लूट रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का पहला इंटरव्यू। हिंदू राष्ट्र के रास्ते को बताया सही, पीएम मोदी को बताया अभिभावक। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने किया। स्वाभाविक रूप से हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता भी हैं और हमारे गार्जियन भी हैं। इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी सरकार किसानों नौजवानों के लिए समर्पित। हम उसको बाध्य नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसका कोई नहीं खरीदेगा हम उसका गेहूं खरीदेंगे। किसान हमारी प्राथमिकता में है, उसको कहीं दिक्कत नहीं होने देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, यूपी में अपराधियों के लिए नहीं है कोई जगह, सिर्फ कानून का राज होगा। तो हम लोगों ने आते ही सबसे पहला काम तो कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए अपने कदम उठाए हैं और स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। कार्रवाई प्रारंभ हुई है और स्पष्ट निर्देश दिया है कि चेहरा देख करके कार्रवाई मत करिए। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लेंगे अधिकारियों की क्लास। हैंडलूम, पावर समेत 6 विभागों के ऑफिसर्स प्रेजेंटेशन देंगे। यूपी के सरकारी डॉक्टर्स को योगी का आदेश। प्राइवेट प्रैक्टिस से दूर रहे सरकारी डॉक्टर्स। बोले, जांच के नाम पर लूट बर्दाश्त नहीं। यूपी में 5 साल में 6 एम्स और 25 मेडिकल कॉलेज खोलने का ऐलान। 9 दिन व्रत रखने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कन्या पूजन। रामनवमी के मौके पर सीएम आवास पर कन्याओं को खिलाया भोज, आशीर्वाद लिया। लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की जांच के लिए बनी 3 सदस्यों की कमेटी। योगी सरकार ने 45 दिन में मांगी जांच रिपोर्ट। अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है ये रिवर फ्रंट। आज महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर और बाहर किसान कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर हो सकता है हंगामा। आर पार के मोड में विपक्ष। झारखंड के साहिबगंज में पीएम मोदी गंगा पुल की रखेंगे आधारशिला। गोविंदपुर, दुमका, साहिबगंज हाईवे के उद्घाटन के बाद रैली को संबोधित भी करेंगे। कश्मीर के गांदरबल में पाकिस्तान की जर्सी पहनकर पाकिस्तानी राष्ट्रगान गाने पर कार्रवाई। सभी खिलाड़ी गिरफ्तार। वायरल हुआ था खिलाड़ियों का वीडियो, जांच करेगी एनआईए। अयोध्या केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आडवाणी, जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह पर है साजिश का आरोप। दिल्ली के अशोक विहार में मनचले की चप्पलों से पिटाई। नाबालिग लड़की का पीछा करने पर परिजनों ने पिटाई की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। थाने के भिवंडी में छापे में हैरान करने वाला खुलासा। कारखाने की आड़ में चल रहा था अवैध कत्लखाना। पुलिस ने गोरखा समिति के साथ मिलकर मारा छापा, 3 गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में गौरक्षकों की गुंडागर्दी। गौ तस्करी के 5 आरोपियों की सरेआम पिटाई, 1 की मौत। पुलिस ने छात्र संघ नेता सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्रिपल तलाक पर भी बैन की मांग की। कहा, सती प्रथा की तरह बने कानून। मोदी सरकार से सख्त कानून बनाने को कहा, लेकिन ट्रिपल तलाक के समर्थन में आए फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम। लोकसभा में आज शिवसेना सांसद रविंद्र गायकवाड़ रख सकते हैं अपना पक्ष। विमान कंपनियों ने लगाया है गायकवाड़ पर बैन। 2 महीने तक कोमा में रहने के बाद सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता एम्स से डिस्चार्ज। बांदीपुरा में आतंकी हमले के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए थे चीता। घर जाने से पहले चीता से मिलने पहुंचे गृह राज्य मंत्री रिजिजू। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बांदीपुरा, करगिल में अगले 24 घंटे में बर्फीले तूफान की चेतावनी। हिमाचल के लाहौल और स्पीति में भी एवलांच की चेतावनी। श्रीनगर करगिल लेह हाईवे से बर्फ हटाने का काम जारी। रामनवमी के मौके पर शिरडी में चढ़ा करोड़ों का चढ़ावा। साईं भक्तों ने 4 करोड़ सोने और चांदी का चढ़ावा दिया।
गुमनाम साईं भक्त ने साईं बाबा की समाधि को 12 किलो सोने से सजाया। रूस ने केमिकल अटैक पर सीरिया का बचाव किया। कहा, आतंकवादी ठिकानों पर हमले के बाद हुई मौतें। मंगलवार को सीरिया के इदलिब में हुए केमिकल अटैक में 20 बच्चों समेत 72 लोगों की मौत। आईपीएल के ओपनिंग मैच में चमके युवराज 62 रन की शानदार पारी खेलकर हैदराबाद को 35 रन से जिताया। शिखर धवन ने भी खेली 40 रन की तेज पारी। पांच मिनट 25 खबरों के बाद आंखें खोलो इंडिया में सबसे पहले आज की बड़ी खबर। मानहानि केस में सरकारी खजाने से वकील की करोड़ों की फीस देने की सिफारिश करने के मामले में हुई फजीहत से केजरीवाल अभी उभर भी नहीं पाए थे कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इंडिया टीवी के पास इस रिपोर्ट की कॉपी है जिसमें केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने नियमों की अनदेखी कर करीबियों को मलाईदार पद बांटे। उन्हें मोटी मोटी तनख्वाह पर सरकार के अहम पदों पर नियुक्त किया गया। उन्हें नियमों के खिलाफ सरकारी आवास बांटे गए और तो और दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से विदेश यात्रा पर भी गए और इन सब के लिए जरूरी एलजी से मंजूरी लेने की जहमत तक नहीं उठाई गई। शुंगलू कमेटी ने केजरीवाल सरकार की 404 फाइलों की जांच की और उनमें तमाम तरह के नियम विरुद्ध बातें पाई गई हैं। क्योंकि आपने एक ईमानदार सरकार चुनी थी, आप लोगों ने 2 साल पहले बहुत बड़ा अच्छा निर्णय लिया। मैंने कहा चिंता मत करो, ये भ्रष्टाचार खत्म करके रहूंगा। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अपनी हर बात में, अपने हर भाषण में ईमानदारी और नियमों की दुहाई देने वाले, भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इनकी सरकार एमसीडी चुनाव से पहले सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में आने की वजह है इंडिया टीवी के पास मौजूद 101 पन्नों की शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट की ये कॉपी, जिसमें केजरीवाल सरकार की 404 फाइलों की जांच की गई और जांच के बाद केजरीवाल सरकार पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। 3 सदस्यीय शुंगलू कमेटी ने पूर्व एलजी नजीब जंग के आदेश पर दिल्ली सरकार के 1.5 साल के सभी फैसलों की जांच की है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन को स्वास्थ्य मंत्रालय में सलाहकार के तौर पर जो नियुक्ति की गई थी उसको सभी नियमों को ताक में रखकर किया गया फैसला बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन को नियमों को ताक पर रखकर मोहल्ला क्लिनिक का एडवाइजर बना दिया गया, लेकिन यह कहीं नहीं बताया गया कि किसकी मंजूरी से सौम्या की नियुक्ति की गई। सौम्या जैन की योग्यता उस पद के लायक नहीं थी। इस नियुक्ति पर 1,15,000 खर्च किए गए, जिसे बाद में वापस कर दिया गया। सौम्या 18 अप्रैल 2016 से 14 जुलाई 2016 तक इस पद पर रही। लेकिन जब मीडिया और विपक्ष ने यह मुद्दा उठाया कि सत्येंद्र जैन की बेटी उन्हीं के मंत्रालय में सलाहकार के तौर पर काम कर रही हैं, तो सौम्या जैन को जुलाई में इस्तीफा देना पड़ा। जिस सत्येंद्र जैन को लेकर शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में गंभीर सवाल उठे हैं, गलत तरीके से अपनी बेटी को मलाईदार पद देने का आरोप लगा है, उनके बारे में केजरीवाल की क्या राय है वो भी आप सुन लीजिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कर रहा है ये सब? हमारा हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन बिल्कुल ईमानदार आदमी है, ठेठ ईमानदार आदमी है, 24 घंटे काम करता है, रात दिन लगा रहता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल और पूर्व एलजी नजीब जंग के बीच अधिकार की जंग का फैसला एलजी के हक में दिया था। इसके बाद सितंबर में नजीब जंग ने केजरीवाल सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान लिए सभी फैसलों की जांच के लिए वीके शुंगलू की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय कमेटी गठित की थी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने आरटीआई के जरिए ये रिपोर्ट हासिल की और अब इस रिपोर्ट की कॉपी इंडिया टीवी के पास भी है। शुंगलू कमेटी ने अपने 101 पन्नों की रिपोर्ट में आप कार्यकर्ताओं को आवंटित आवास पर गंभीर सवाल उठाए हैं। खासकर इस रिपोर्ट में स्वाति मालीवाल और पार्टी दफ्तर का जिक्र किया गया है। केजरीवाल कैबिनेट ने 206 रोज एवेन्यू को पार्टी ऑफिस बनाने का फैसला किया, जबकि जमीन दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती है, इसलिए यह फैसला गलत था। मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को ऑफिस के नाम पर आलिशान टाइप 5 फर्निश्ड फ्लैट दे दिया गया। स्वाति मालीवाल को दिल्ली सरकार ने घर दे दिया, जबकि दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को घर नहीं मिलता है। बात चाहे नियुक्तियों की हो, बंगले आवंटित करने की हो या फिर करीबियों को मलाईदार पदों पर बैठाने की, हर मामले में नियमों की अनदेखी की गई, भ्रष्टाचार किया गया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लुटाए गए। रोशन शंकर को टूरिज्म मंत्रालय में सलाहकार बनाकर बिना योग्यता की जांच किए 60,000 की सैलरी पर रखा।
अभिनव राय को मंत्री गोपाल राय का ओएसडी बनाया गया। 4 गुना ज्यादा सैलरी और सरकारी घर दिया गया। सबसे हैरान करने वाली नियुक्ति तो राहुल भसीन की हुई। राहुल को सीएम केजरीवाल का सलाहकार बनाया गया, जबकि ऐसा कोई पद नहीं है। राहुल सिर्फ 12वीं पास है और सीएम ने राहुल को 1.5 लाख सैलरी देने को कहा था। बाद में राहुल भसीन को ऑस्ट्रेलिया, बर्लिन और जर्मनी भी भेजा गया। सुंगलू रिपोर्ट ने एक बार फिर से इनका चेहरा, जो दागदार चेहरा है, उसको दिखाया है। और मैं समझता हूं अब तो रोज ऐसे केस आते हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ कि बस दिल्ली की जनता एक ही बात सोचती है कि हाय राम, ये भी। गौर करने वाली बात यह है कि नियमों के खिलाफ की गई इन सारी नियुक्तियों के लिए केजरीवाल सरकार ने एलजी से कभी मंजूरी लेने की जहमत नहीं उठाई। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सीएम केजरीवाल ने अपनी सरकार के सभी विभाग के सचिवों को आदेश दिया था कि वो किसी भी फाइल की मंजूरी के लिए एलजी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जाहिर है, जब कोर्ट ने कह दिया है कि फैसला एलजी को लेना है, तो इस तरह के आदेश गैर कानूनी ही थे। भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। खबर दिल्ली से है, जहां एमसीडी चुनाव से पहले खूनी खेल शुरू हो गया है। कल देर शाम गौतमपुरी एमसीडी वार्ड नंबर 43E के बीजेपी उम्मीदवार के भाई को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर घायल कर दिया। गोली सत्यप्रकाश नाम के शख्स के पैरों के आर पार हो गई। गोली लगने के बाद सत्यप्रकाश को जीटीबी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक सत्यप्रकाश बाबरपुर स्थित अपनी दुकान से घर वापस जा रहे थे, तभी बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए।